बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा है आज का 8, नाम है न्यूट्रिशन, और लेक्चर नंबर हमारा चल रहा है 20। तो टॉपिक भी यही न्यूट्रिशन चलेगा। न्यूट्रिशन होती क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या करेंगे। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड ऑब्टेन करते हैं, तैयार करते हैं और एब्जॉर्व करते हैं, फिर कन्वर्ट कर देते हैं बॉडी सब्सटेंसेस में। और मकसद क्या होता है, ताकि हम ग्रोथ हो सके और उससे एनर्जी भी हम हासिल कर सकें। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हम फूड प्रिपेयर करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और ये पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन में जो चीज़ें या जो फूड हम लेते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो होंगे, उन कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को नाम देंगे न्यूट्रिएंट्स का। क्या नाम देंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एंड यूज एज एनर्जी सोर्स एज कंपोनेंट ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, यानी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी। तो इसमें जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे उन्हें नाम दिया जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन लाजमी क्यों, ज़रूरी क्यों है। प्लांट्स न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है यानी फूड लेते हैं, इसके लिए 3 यहाँ पे बातें हैं। वजह एक तो ये है कि हमने एनर्जी गेन करनी है, तो एनर्जी की मदद से ही तमाम ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और इसके अलावा वेरियस एक्टिविटीज़ और फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए भी हमें फूड या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम अगर बात करें प्लांट्स की न्यूट्रिशन की, तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये टॉपिक है। इसमें देखें, प्लांट्स जो है वो आपको पता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, यानी खुद ही वो फूड प्रिपेयर करते हैं, किसी की बनी हुई फूड को इस्तेमाल नहीं करते। तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का। और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह हासिल करते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन चीज़ों के अलावा, इन एलिमेंट्स के अलावा या इन कंपाउंड्स के अलावा कुछ इजाफी चीज़ें भी एलिमेंट्स को रिक्वायर होती हैं जो कि मिनरल्स की सूरत में हैं। और ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक, हम इनको आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से एक को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स को ज़रूरत पड़े, उन्हें नाम दिया जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी ए के साथ। और ऐसे और वो होते कितने हैं, तादाद में तकरीबन 9 हैं वो। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते हैं जिनकी ज़रूरत है वो बहुत कम मिकदार में होती है, तो ऐसे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 8 है। इन तमाम के बारे में नीचे एक टेबल आपको दिया हुआ है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी। ये 8 ये दिए हुए हैं और 9 ये दिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपसे जो 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो MCQ पूछा जाएगा, ठीक, या फिर फॉर एग्जांपल आपसे रेस्पिरेशन के लिए कौन सा नेसेसरी होता है, ऑक्सीजन होता है जी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं जो या तो माइक्रो से या मैक्रो से, और या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी 2 के बारे में, किसी 1 के बारे में इसका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, मैक्रो कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं, और हर एक का अलग अलग फंक्शन क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ने और याद कर लेने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।